गरुड़ पुराण आखिर है क्या? ये सिर्फ मौत के बाद पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, ये संवाद है गरुड़ और विष्णु के बीच। गरुड़ ने पूछा था, प्रभु मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? नर्क कैसा है? स्वर्ग कैसे मिलता है? और जो उत्तर मिला वही गरुड़ पुराण बना। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार, अब ध्यान से सुनना, ये किस्सा सबसे ज्यादा लोगों को हिला देता है। पहले 13 दिन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत मुक्त नहीं होती। कहा जाता है कि 13 दिन तक वो अपने घर परिवार के आसपास रहती है। उसे भूख प्यास जैसे अनुभूति होती है, लेकिन शरीर नहीं होता। इसलिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है ताकि आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिले और आगे की यात्रा शुरू कर सके। यमलोक की यात्रा। 13 दिन के बाद आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। रास्ता आसान नहीं बताया गया है, हर कर्म का हिसाब दर्ज होता है। यहाँ मिलते हैं यमराज और वही कर्मों का न्याय होता है। नर्क और उसके प्रकार। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन किया है। हर पाप के अनुसार अलग दंड बताया गया है। उदाहरण के लिए झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का अपमान करने वाला, निर्दोषों को कष्ट देने वाला, हर कर्म का परिणाम तय है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया। फिर इसे मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ते हैं? 3 कारण माने जाते हैं। पहला, आत्मा का मार्गदर्शन के लिए, परिवार को वैराग्य और सच्चाई का बोध कराने के लिए, जीवित लोगों को कर्मों की गंभीरता समझाने के लिए। पहले के समय में इसे सामान्य दिनों में भी पढ़ा जाता था, लेकिन समय के साथ लोग इसे डरने लगे। सबसे बड़ा संदेश। गरुड़ पुराण का मूल संदेश है, जीवन अस्थायी है, कर्म स्थायी है। डर नहीं, जिम्मेदारी सीखना इसका उद्देश्य है।